मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। आप जानते हैं कि जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक हो रही है तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी ऐसा अहम इवेंट होता है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर आपके लिए प्रोग्राम करूं। ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही, इसकी वजह ये है कि मैंने पहले भी ये बताया था कि इस सिकनेस में ये जो है ये वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काफ़ी इसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही अहम इवेंट दुनिया में हो रहा है और उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ख़ास तौर पर इंटरनेशनल इवेंट्स जो दुनिया में होते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया के हेड ऑफ़ स्टेट्स जमा हों, उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो उस पर तो मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ। एक ऐसा ही इवेंट जो कि G20 समिट है वो, और इसके अलावा COP26 जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त हो रही है इटली और वेटिकन में। और इसके अलावा ग्लासगो, स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो है वो COP26 समिट, वहाँ पर पूरी दुनिया के हेड ऑफ़ स्टेट्स जमा है इस वक्त। अगर हम कुछ कंट्रीज़ की सिर्फ बात करें जो इस वक्त वहाँ पर जो हैं वो शामिल हैं और G20 का जो वो हिस्सा भी हैं, और उसमें US, UK, कनाडा, इसके अलावा ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और टर्की, फिर KSA। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम KSA क्राउन प्रिंस ने इसको होस्ट किया था और उसमें जो है वो ख़ास तौर पर वैक्सीन्स और पैंडेमिक्स के हवाले से बात हुई थी। लेकिन अगर हम इस समिट में होने वाले जो चंद अहम पॉइंट्स हैं अगर हम उनकी सिर्फ बात कर लें तो स्ट्रेटेजाइज जो किया गया है वो है पोस्ट पैंडेमिक एरा, एक तो ये, दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज, फिर ये कि पावर्टी और इनइक्वालिटी और डेमोक्रेसी। ये चंद बड़े पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन इसके सबसे अहम फीचर्स ये हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोप फ्रांसिस से वेटिकन में मुलाकात हुई है। बहुत ही अहम मुलाकात इसको कहा जा रहा है और इसमें जो है ज़ाहिर दो तरफा जो भी बायलैटरल टॉक्स होती हैं इस हवाले से और भी इस तरह के जो इंटरेस्ट की होते हैं। और कहा जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन फर्स्ट टाइम इस समिट में शिरकत कर रहे हैं और बीइंग ए कैथोलिक प्रेसिडेंट उनको ये कहा जाता है कि ये एक बहुत ही अहम पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात थी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक ऐसी ही एक और बहुत अहम मुलाकात जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई और ये भी बहुत अहम बात कही जा रही है। इसके 2-3 एंगल्स हैं अगर हम उस पर बात करें। मसलन ये कि ये जो मुलाकात है ज़ाहिर है इसमें भी इसी तरह के दो तरफा जो इंटरेस्ट के होती है पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर बात की गई है और की जाती है। लेकिन ये भी कहा गया, मैं ये पढ़ रही थी कि गोवा में क्योंकि असम्बली इलेक्शंस भी हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वहाँ की, तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है PM मोदी के लिए वो बढ़ जाती है वहाँ पर। एक तो ये बात, और BJP के लिए जाहिर है कि वहाँ पर इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए ये तो हर जो भी कंट्री का हेड होता है अपनी वो यही कोशिश उसकी यही होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इससे निकल कर भी देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया का जो एक बड़ा अहम इवेंट और पोप से जो मुलाकात है PM मोदी की, ये एक बहुत अहम मुलाकात इसलिए भी कही जा रही है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि देखिए जो भारत है वो J&K में जो है जम्मू एंड कश्मीर ये कर रहा है, ह्यूमन वायलेशंस कर रहा है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ के इस तरह से पामाली की जा रही है। अभी मैं पढ़ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी ने 1-2 दिन पहले ही जो है वो UN को ख़त लिखा इस हवाले से। तो ख़त लिखने का मैं ये समझती हूँ क्या फ़ायदा, आपको तो वहाँ पर इस वक्त जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं और हमारे प्रेसिडेंट और जो हमारी हुकूमत है ये इस्लामोफोबिया की किस कदर ज़्यादा हम बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि देखिए मुसलमानों को तो आपने दीवार से लगा दिया, आप ये करें। तो यही तो वो वक्त था जहाँ पर एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मुलाकात करें पोप फ्रांसिस से, वो इन अहम नुकात पर बात करें, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात हुई है, वो उन्होंने जो है इस तरह के अहम अमूर पर बातचीत की। लेकिन हम कहाँ पर बैठे हैं? हम इस वक्त अपने मुल्क में ही बैठे हैं और हम सिर्फ UN को ख़त लिखने को तरजीह दे रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जो बातें आप यहाँ पर बड़े डंके की चोट पर जो है उसको एजेंडा बनाकर प्रोपेगेंडा करके जो बातें इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो असल में तो आपको वहाँ पर पहुँच कर ये वाली बातें करनी चाहिए थी। दूसरी बात क्या कि हम किस में फंसे हुए हैं? हम इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा मसला अहम जो है वो ये है कि जो TLP है वो किस तरीके से उसके लिए खंदकें खोदनी है, कैसे जो है वो एक शहर के बाद दूसरे शहर में पहुंच रही है, इस्लामाबाद से उसको पहुंचने के लिए कैसे रोकना है, उनके ख़िलाफ़ क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कितने पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया, ओहो कितने पुलिस वाले जो हैं वो खूनो खून यहाँ पर पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। पूरी हमारी कैबिनेट, हमारी तमाम गवर्नमेंट, हमारी पूरा जो मशीनरी है स्टेट मशीनरी, वो सिर्फ इस वक्त TLP को रोकने, उसके ख़िलाफ़ जो स्ट्रेटजी बनाने, किस तरीके से उसे निपटा जाए इसके ऊपर। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हम मुकाबला करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो इंडिया कहाँ है
और पाकिस्तान कहाँ है, कि इंडिया के पीएम की मुलाकात हो रही है पोप फ्रांसिस से, वो वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, वो उस समिट का हिस्सा हैं, क्लाइमेट समिट जो COP26 बहुत अहम की जा रही है ग्लासगो में। वहाँ पर स्पीचेस हो रही हैं, वहाँ पर तकारीर हो रही हैं, वहाँ पर अपने अपने मुल्क का जो एजेंडा है वो पेश किया जा रहा है, अपने अपने मुल्क की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं, अपने अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि इंडिया ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। और पाकिस्तान इस वक्त हम कहाँ पर हैं? हम ये हैं कि हमने TLP को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है, हमने जो है ये इसको एक मिलिटेंट ग्रुप करार देना है, या हमने फिर कुछ दिन के बाद इसको कहना है। अब मैं देख रही थी कि शेख रशीद साहब के 5, 6, 7, 8, 10 एक ही तरह के जो है ना, यानी एक सेकंड में वो ये कहते हैं कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, फिर थोड़ी देर के बाद वो ये कहते हैं कि क्या करें, हमने निपटना भी तो है, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि हम इनके ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद ये कहते हैं कि रिट, रियासत की जो रिट है उसको जो चैलेंज करेगा वो हम किसी की सूरत नहीं होने देंगे। ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल एक साथ हो रही हैं, और इससे पता चल रहा है कि हम किस किस्म के उसमें जो हैं वो गुम हो चुके हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं दुनिया में, दुनिया हमें क्यों सीरियस लेगी। सोचने की बात ही है ना। देखें, आज जहाँ मैंने आपको ये बात बताई कि पूरी दुनिया के ऐसे ऐसे लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, जो बिलियन ट्री सुनामी है वो तो पाकिस्तान ने लगाया, और पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा अपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो अपने बड़े दिल से लगा के रखती है। लेकिन जब क्लाइमेट की कोई ऐसी बात होती है और कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उस वक्त दुनिया जो है वो पाकिस्तान को भूल जाती है। अब इतनी अहम कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पाकिस्तान का तो हर सूरत, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें नाम होना चाहिए, क्योंकि बिलियन ट्री आपने लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर ये भी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो जब ये कहते हैं ना कि उनको होना ये चाहिए था कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बाइडन है तो इमरान खान साहब पहुँचते और आंखों में आंखें डालकर बात करते, आंख में आंख डाल के बात करें, और प्रेसिडेंट बाइडन से ही कहें कि देखिए हम आपके इतने स्ट्रॉन्ग लाए, आप जो हैं आपने इसको मजाक बना दिया पूरी दुनिया में कॉल को, कि जी आपने क्यों नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते, आप क्यों नहीं पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंट, आप नहीं जानते कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। एक जोग्राफियाई सूरत हाल को अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के उससे, तो हम आपके लिए हमने इतना किया, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, हम इतने क्लोज अलाई रहे, तो ठीक है, लेकिन आपने तो ये बातें जो कि हम यहाँ पर बैठकर करते हैं, और जब लोग PM का इंटरव्यू करने आते हैं उस वक्त अपने गिले शिकवे करते हैं और फिर पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है, बजाय इसके वहाँ पर पहुँचकर उनकी आंख में आंख डाल के ये वाली बात करनी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे ना जवाब देते, उनको जवाब देना पड़ता, वो ज़रूर जवाब देते, लेकिन हम क्या बिल्ली की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, हमारी बड़ी ईगो दरमियान में हर्ट हुई है कि हमें ये कुछ कहा गया है और हमें अहमियत नहीं दी गई, ये किया वो किया। तो इससे मतलब एक होता है किसी मुल्क के मामलात को दुनिया के बड़े स्टेज पर ले जाकर पूरी दुनिया के सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर हल करना उनको, और उन मसाइल की हल की बात करना, मसाइल बेशक हल ना हो लेकिन उनकी बात करना। और दूसरा होता है कि अपने मुल्क के अंदर छुप के बिल्ली की तरह जो है आंखें बंद करके और अपने अंदरूनी मसाइल में जो है वो घिरे रहना, जैसा कि इस वक्त हम TLP को देख रहे हैं कि TLP से हमने मटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कभी फेंटी लगा रहे हैं, कभी हम उनको जो है वो पुलिस वाले मरते हुए देख रहे हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हमने उनको जेलों में बंद कर देना है, फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, फिर उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करना है। ये सब कुछ जो है वो चलता चला आ रहा है, और इस वक्त पूरी दुनिया के जो ये कंट्रीज़ हैं वो G समिट में जो है अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने अपने एजेंडे वहाँ पर रख रहे हैं, अपनी अपनी जो है प्रेफरेंसेस पेश कर रहे हैं, और नए से नए जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी, और जाहिर है कि मेरा ख्याल ये है कि इसको देखना चाहिए, पाकिस्तान को ज़रूर इसको देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और लेकिन देखेगा कौन? फिर वही बात कि जिनके देखने की चीज़ है और जिनको देखना चाहिए वो तो अंदरूनी मामलात में जो हैं वो उलझे में। चलिए, इस हवाले से जो भी जो है वो और होगी आगे पेशरफ्त तो मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी।